नमस्कार दोस्तों। आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मैं जहां काम करता था वहां मेरी मैडम 30 से 35 साल की होते हुए भी बहुत खूबसूरत लगती थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो अभी 20 साल की ही है, क्योंकि मुझे वो अच्छी लगने लगी थी। एक दिन मैं रूम में साफ सफाई कर रहा था, तभी मैडम बाथरूम से नहाकर बाहर आईं और अचानक पैर फिसलने से वो गिर गईं। उस वक्त वो सिर्फ तौलिया में ही थी, लेकिन गिरने के कारण उनके हाथ से तौलिया छूट गया और वो अब वैसी हालत में थी। उन्हें देखकर मेरे अंदर के जज्बात भड़कने लगा। उसे देख मेरे तन में आग सी लग गई। फिर मैंने मैडम को अपने बाहों में उठाया और कमरे में लेकर चला गया। अब वो भी बेकाबू हो रही थी। मेरा नाम राज है और मैं अभी 21 साल का एक हट्टा कट्टा नौजवान हूँ। हम 2 भाई बहन अपनी माँ के साथ एक छोटे से गाँव में रहते थे। मेरे पिताजी की मौत हो गई थी, तब से मेरी माँ ने हम दोनों भाई बहन को अकेले ही पाला पोसा। मेरी माँ ने दूसरे के घरों में काम करके हमें किसी तरह से पालकर बड़ा किया। मैं बस गांव के स्कूल में ही थोड़ा बहुत पढ़ाई किया था, लेकिन मैं अपनी छोटी बहन को पढ़ाना चाहता था, इसलिए मैंने काम पर जाना शुरू कर दिया था। वक्त के साथ माँ की तबीयत अब खराब रहने लगी थी, लेकिन फिर भी माँ जबरदस्ती काम करने जाती थी। मैं भी रोज़ अपने दोस्तों के साथ काम पर जाता था, लेकिन जितने पैसे मुझे मिल रहे थे उतने में तो घर खर्च भी नहीं चल सकता था। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं शहर जाकर काम करूंगा। 2-3 दिन के बाद ही मैं अपना सामान बांधकर शहर के लिए निकल गया। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। इसी तरह भटकते भटकते मुझे कई दिन हो गए। अभी तक मुझे कोई भी काम नहीं मिला था। घर से लाए हुए पैसे भी धीरे धीरे खत्म होने वाले थे। मैं ऐसे ही उदास होकर बाजार में बैठा हुआ था, तभी मुझे किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई। वो मुझसे मेरा नाम पूछने लगी और कहने लगी कि मैं देख रही हूँ कि तुम कई दिनों से यहाँ वहाँ घूम रहे हो, क्या तुम्हें कोई काम चाहिए? उनकी बात पर मैंने कहा, जी मेरा नाम राज है और मैं गाँव से इतनी दूर काम के लिए ही आया हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। वो औरत यही कोई 30 से 35 साल की लग रही थी। वो देखने में एकदम कमाल की लग रही थी। तभी उसने कहा कि अगर तुम काम करना चाहते हो तो मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें अपने घर काम दे दूंगी। फिर वो कहने लगी कि राज, आज से तुम मेरे घर का काम करोगे, तुम्हें रहने और खाने की भी सुविधा दी जाएगी, लेकिन तुम्हें घर का सारा काम वक्त से और अच्छे से करना होगा। मैंने कहा कि मैडम मेरी तनख्वाह। मेरी बात पर वो कहने लगी कि उसकी फिक्र तुम मत करो, यहाँ तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। फिर मैंने कहा कि मैडम आप यहाँ अकेली रहती हैं? तो उसने कहा कि हाँ, मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ, लेकिन आज से तुम इस घर का अच्छे से ध्यान रखोगे। मैंने कहा मैडम, आपने मेरी इस मुश्किल समय में मुझे काम दिया है, इसलिए मैं पूरी ईमानदारी से आपका काम करूँगा। मैंने फिर उनसे झिझकते हुए उनका नाम पूछा तो उसने अपना नाम मुस्कान बताया। फिर उसने मुझे घर का सारा काम अच्छे से समझा दिया। मैंने अपना सामान रखा और काम पर लग गया। मैडम रोज़ सुबह 10 बजे अपने काम पर जाती थीं। मैं उनके जाने से पहले उनके लिए नाश्ता तैयार कर देता था। मैडम मेरे काम को देखकर खुश होती। मुझे भी मुस्कान मैडम के यहाँ काम करके अच्छा लग रहा था। मुस्कान मैडम के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान होती थी। कभी ऐसा नहीं लगता था कि उन पर कोई मुसीबत आने वाली है। धीरे धीरे वक्त वो गुजरता गया और मुझे उस घर में काम करते हुए 6 महीने हो गए। वहाँ मुझे तनख्वाह भी अच्छी मिल रही थी। उनमें से मैं अपने खर्च के पैसे निकालकर बाकी के पैसे घर भेज दिया करता था। मैं पूरा ध्यान देकर घर का काम कर रहा था ताकि मुझसे कोई गलती ना हो। मेरी मैडम जब तक घर में होती थी तब तक वो मुझसे खूब बातें करती थी, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं इनका नौकर नहीं बल्कि इस घर का कोई सदस्य हूँ। एक दिन रात का खाना बनाकर मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, तभी मैडम ने आवाज़ दी कि खाना लगा दो। मैंने फ़ौरन से खाना ले जाकर टेबल पर रख दिया और उनके प्लेट में डालने लगा। तभी मैडम ने कहा कि राज, तुम भी अपना प्लेट ले आओ और यहीं मेरे साथ बैठकर खा लो। उनके कहने पर मैंने भी अपना प्लेट लगा लिया और खाना खाने बैठ गए। इसी दौरान मैडम मुझसे मेरे परिवार के बारे में पूछने लगी। फिर मैंने गौर किया कि मैडम मुझे एक अजीब सी नज़रों से देख रही थी। उनकी आंखों में मुझे कुछ और ही नज़र आ रहा था और कहीं ना कहीं मैं भी उनके बारे में सोच रहा था कि आखिर उनकी इतनी उम्र हो गई है लेकिन अभी तक शादी क्यों नहीं की। ये सवाल मेरे जहन में पहले भी कई बार आ चुके थे, लेकिन मुझे कभी पूछने की हिम्मत नहीं हुई थी। खाना खाने के बाद हम अपने कमरे में सोने चले गए। थोड़ी देर बाद मुझे मैडम के कमरे से सिसकियों की आवाज़ आने लगी। मेरे कुछ समय समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी तक वो सब कुछ ठीक था, लेकिन कमरे में जाने के बाद इस तरह रोने की आवाज़ आना मुझे बहुत अजीब लग रहा था। एक बार तो मैंने सोचा कि उनके कमरे में जाकर देखूं, लेकिन इतनी रात को किसी के कमरे में जाना मुझे उचित नहीं लगा, इसलिए मैं चुपचाप अपने कमरे में ही सो गया। जब सुबह हुई तो मैंने देखा कि उनकी निगाह बार बार मेरे ऊपर आकर टिक रही थी। उनका इस तरह से देखना कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि इससे पहले तो वो ऐसी नहीं थी, लेकिन वो अब मुझसे कुछ नहीं बोल रही थी, बस वो सिर्फ मुझे ही देखे जा रही थी।
फिर वो नहाने के लिए बाथरूम चली गईं। कुछ ही देर में वो नहाकर बाथरूम से बाहर आईं, तभी उनका पैर फिसल गया और वो गिर गईं। मैंने अभी अभी पोछा मारा था, शायद इसी की वजह से इनका पैर फिसल गया। उस वक्त वो केवल तौलिया में ही थी, जिसे देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। उसका गोरा बदन मुझे मदमस्त कर रहा था और मैं दौड़कर उनको उठाने लगा। जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़कर उठाया तो वो कहने लगी कि मुझे कमरे तक छोड़ दो। उनके कहने अनुसार मैंने उन्हें उनके कमरे में ले जाकर छोड़ दिया। फिर मैं फौरन से बाहर आ गया, क्योंकि मैं एक जवान मर्द था और भावनाएं मेरे अंदर भी थीं, इसलिए मैंने वहां से बाहर आना ही बेहतर समझा। किसी तरह 3 दिन गुजर गया, लेकिन हमेशा चहकने वाली मेरी मैडम अब परेशान सी रहने लगी थी, जिसे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं उनके ही बारे में सोचने लगा था कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी जो वो उदास रहने लगी थी। वो देखने में बहुत ही ज्यादा हसीन लग रही थी। कभी सोच रहा था कि जाकर पूछूं कि बात क्या है। मैं अपने बिस्तर पर लेटे ये सब सोच रहा था, तभी फिर से मुझे मैडम की सिसकियां भरी रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं फिर से उसको सुनकर परेशान होने लगा। फिर मैंने फैसला किया कि आप चाहे जो हो, मैं उससे ये बात जानकर ही रहूंगा। मैं अपने कमरे से निकलकर मैडम के कमरे के पास पहुंच गया और उनका दरवाज़ा खटखटाने लगा। थोड़ी देर वहां खड़ा रहने के बाद जब दरवाज़ा नहीं खुला तो मैं अपने कमरे में आकर सो गया। जब सुबह हुई तो मैं फिर से अपने कामों में व्यस्त हो गया, लेकिन आज भी मैडम के चेहरे पर वही उदासी झलक रही थी। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने आज उनसे पूछ लिया कि आखिर बात क्या है। मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि आप बहुत परेशान रह रही हैं। वो मुझसे कहने लगी, राज, तुम ये सब जानकर क्या करोगे? मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और तुम अपने काम पर ध्यान दो। जब वक्त आएगा तब मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। लेकिन अब मेरे अंदर मैडम को लेकर कुछ ज्यादा परेशानी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी मैडम से प्यार करने लगा था, लेकिन मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं थी कि उनसे इस बारे में बात करता। आज जब मैं सारा काम खत्म करके अपने कमरे में आया तब मुझे फिर से वही आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, लेकिन आज मैंने फैसला कर लिया था कि आज मैं इसके पीछे की वजह जानकर ही रहूंगा। आज मैं फिर अपने कमरे से निकलकर मैडम के कमरे के पास जाकर खड़ा हो गया। फिर मैंने दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा ना खुलने के बाद जब मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगा तभी मैडम के कमरे का दरवाज़ा खुल गया। मैंने देखा तो मैडम एक नाइटी पहनी हुई दरवाजे पर खड़ी थी। वो उदास होकर कहने लगी कि क्या बात है राज, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि मैडम, आपकी उदासी अब मुझसे देखी नहीं जा रही है, इसलिए मैं ये जानने के लिए आया हूँ। कि ये सुन मैडम मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे के अंदर लेकर चली गईं और मुझे बैठने को कहा। फिर मैंने कहा कि अब तो बताइए कि बात क्या है। मेरी मैडम मुझे बताने लगीं। वो कहने लगीं कि राज, मैं एक अनाथ हूँ। जब मैं 3 साल की थी तब मुझे एक आदमी ने गोद लिया था। उनके साथ रहने के बाद मुझे महसूस हुआ था कि एक माता पिता का प्यार क्या होता है, क्योंकि वो मुझे एक पिता के साथ साथ एक माँ का भी प्यार दिया था। तब से मैं उन्हें ही बाबा कहने लगी। जब मैं 18 साल की हो गई, मैं देखने में काफ़ी सुंदर थी, इसलिए बहुत सारे कॉलेज के लड़के मुझसे दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन मैं उन सबसे कतराती थी। फिर एक दिन मेरे बाबा की अचानक मौत हो गई। उस दिन मैं फिर से अनाथ हो गई थी। उनके पास जो भी पैसे और ज़मीन जायदाद थी वो सब वो मेरे लिए छोड़ गए। उनके जाने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसी दौरान मुझे कॉलेज में एक लड़के से प्यार हो गया। वो मुझे बड़े बड़े ख्वाब दिखाने लगा। कभी होटल में ले जाकर प्यार करता था, कभी दोस्त के कमरे पर ले जाकर मेरा काम तमाम करता था। मैं उसे रोकती तो वो कहता कि हम शादी करने वाले हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कुछ महीने बाद जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मुझे डर लगने लगा और मैं काफ़ी घबरा गई। एक दिन मैंने उस लड़के को बुलाया और सारी बातें बता दी। मैंने उससे कहा कि हम शादी कर लेते हैं। बिना शादी के मैं माँ कैसे बन पाऊंगी? ये समाज क्या कहेगा? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। लेकिन उसने शादी से साफ मना कर दिया और मुझे उसी हाल में छोड़कर वहां से चला गया और फिर मुझे हमेशा के लिए अकेला छोड़ गया। धीरे धीरे मेरी बात सबको पता चलने लगी तो फिर लोग मुझे हर दिन उल्टा सीधा सुनाने लगे, जिसकी वजह से मैंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। मैं हर दिन रोती बिलखती रहती था। एक दिन मैंने सोच समझकर एक फैसला किया और डॉक्टर के यहाँ जाकर बच्चा गिरा दिया। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना था। इसी तरह वक्त गुजरता गया और मेरी शादी की उम्र होने लगी, लेकिन मैं अनाथ थी, मेरे बारे में सोचने वाला कोई नहीं था। इसी वजह से मैंने बाहर लड़कों से दोस्ती करनी शुरू कर दी, लेकिन वे सब भी मेरे शरीर के ही भूखे थे। वो सब मेरा इस्तेमाल करते थे। जब मैंने शादी की बात चलाई तो बचलन लड़की कहकर सबने शादी से इनकार कर दिया। अपनी इसी हालत की वजह से मैं टूटती चली गई। फिर मैंने फैसला किया कि मैं उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में चली जाऊंगी। यहाँ आने के बाद मैं एक कंपनी में काम करने लगी और बाकी के समय में अपनी आगे की पढ़ाई करनी शुरू कर दी। वक्त गुजरता गया और मैं अपनी काबिलियत के दम पर एक बड़ी कंपनी में सबसे ऊंचे पद पर काम करने लगी। अभी मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ वहाँ के कई लोग ने मेरे से शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन जब उन्हें ये मालूम हुआ कि मैं एक अनाथ हूँ तो शादी से साफ इनकार कर दिया। मैं जवान हो गई थी, मेरे अंदर भी एक औरत की भावनाएं उफान मारने लगी थी, इसलिए मैं शादी करके अपना घर बसाना चाहती थी और वो सब अपने पति के से पाना चाहती थी जो एक पत्नी को अपने पति से चाहिए होता है। लेकिन मुझे महसूस होने लगा कि मेरी शादी होना अब बहुत मुश्किल है। एक दिन मैं ऑफिस में बैठी इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रही थी, तभी मेरे सीने में अचानक दर्द हुआ और मैं बेहोश हो गई।
डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये हार्ट अटैक का पहला झटका था, इसलिए अब से आपको कोई भी परेशान करने वाली चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है और ना ही कोई टेंशन करनी है, नहीं तो ये झटका दोबारा आ सकता है। कुछ दिन के बाद से मैंने बीती हुई बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया और हमेशा हंसने की कोशिश करने लगी। लेकिन अब कुछ दिनों से मैं जब अपने कमरे में आती हूँ तो मुझे अपनी ज़िंदगी में अकेलापन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे मैं अनाथ हूँ और अनाथ ही रह जाऊंगी। इसी दुख की वजह से मैं अपने आंसू को नहीं रोक पाती हूँ और रोने लगती हूँ। इतना सब बताते हुए मैडम की आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन उनकी बातों को सुनने के बाद मेरे आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैंने मुस्कान मैडम से कहा कि मैडम, अगर आप बुरा न मानो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तभी मैंने कहा कि मैडम, आप चाहे तो आपके जीवन में मैं खुशी दे सकता हूँ जिसकी उम्मीद आप छोड़ चुकी हैं। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। मैंने कहा कि मैडम, मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। अगर आप चाहो तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो। मैडम मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, क्या तुम सच कह रहे हो? मैंने उसे पूरा यकीन दिलाया कि मैं उसे प्यार करता हूँ। उसे पूरा यकीन दिलाया कि मैं उसे प्यार करता हूँ और फिर अगले ही दिन मैंने उसके साथ शादी कर ली। वो मुझसे लिपटकर रोने लगी और कहने लगी, राज, तुमने मेरी भावनाओं को समझा और मुझे अपना बनाया। तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी जिससे आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं। फिर जब शादी के बाद हमारी सुहागरात थी, मुस्कान ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर कमरे में चली गई। उस रात हमने जमकर प्यार किया। हम दो जिस्म एक चांद हो गए थे। जब सुबह हुई तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी मुस्कान के चेहरे पर फिर से वही मुस्कान झलक रही थी, जिसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब हम सब लोग यहाँ खुशी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।